हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से। बीएड फोर्थ सेमेस्टर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का पेपर देखने जा रहे हैं 2019 का, जिसे हम कहेंगे लिंग, विद्यालय एवं समाज। 2019 के पेपर के कुछ क्वेश्चंस 2022 में आने की पूरी संभावना है, तो इसे एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख कर जाए। आइए देखते हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में खंड अ सेक्शन ए के क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 क्वेश्चन आपके सामने है, लिंग को परिभाषित कर लिंगीय विभेद की संकल्पना का वर्णन कीजिए। डिफाइन जेंडर एंड डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर बेस। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, पितृसत्ता एवं मातृसत्ता की तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। कंपेयर द पैट्रियार्की एंड मैट्रियार्की। पितृसत्ता और मातृसत्ता से तात्पर्य यहाँ पर यह है ऐसा समाज जो पिता के आधार पर, पिता के आदेशानुसार या पिता के कर्मानुसार ही चलता है, उसे पितृसत्ता कहते हैं। और मातृसत्ता में माता के अनुसार चलता है, उसे मातृसत्ता कहा जाता है। शॉर्ट में अगर समझे तो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़कर जाइएगा। तीसरा क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, नर जातीयता की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए एवं नर जातीयता लिंग से कैसे संबंधित है, स्पष्ट कीजिए। क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एथनिसिटी एंड एक्सप्लेन हाउ एथनिसिटी इज रिलेटेड विद जेंडर। 4 नंबर का क्वेश्चन वेरी आईएमपी है, लैंगिक समाजीकरण के लिए विद्यालय एक महत्वपूर्ण अभिकरण है, स्पष्ट कीजिए। स्कूल इज़ एन इम्पॉर्टेंट एजेंसी फॉर जेंडर सोशलाइजेशन, क्लैरिफाई इट। 5वां नंबर का क्वेश्चन 2019 के पेपर का आपके सामने है, 4th सेमेस्टर के लिए। लैंगिक असमानता को कम करने हेतु पाठ्यचर्या की विशेष भूमिका हो सकती है, तर्क सहित व्याख्या कीजिए। द रोल ऑफ करिकुलम कैन बी इम्पॉर्टेंट टू रिड्यूस द जेंडर इनइक्वालिटी, जस्टिफाई योर आंसर। और 6 नंबर का क्वेश्चन इसी क्रम में आपके सामने है, जो आने की पूरी संभावना है। लैंगिक समानता को बढ़ाने के लिए धर्म एवं परिवार की भूमिका सहायक है, सिद्ध कीजिए। फैमिली एंड रिलीजन हैव अ सिग्निफिकेंट रोल टू रीइंफोर्स द जेंडर पैरिटी, जस्टिफाई योर आंसर। और अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, इसी क्रम में सेक्शन ए में, नारीवाद से आप क्या समझते हैं? नारीवाद के प्रकारों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय फेमिनिज्म, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म क्वेश्चन बार पूछा गया है, इसलिए इसे अवश्य पढ़कर जाएं। देखते हैं इसी क्रम में अगले क्वेश्चंस को। विद्यार्थियों, इसी क्रम में 8वां प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, लिंग भूमिकाओं में रूढ़िप्रद धारणाओं से आप क्या समझते हैं, सोदाहरण व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेरियोटाइप इन जेंडर रोल, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। और 9 नंबर का क्वेश्चन है, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यौन शिक्षा के महत्व की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्स एजुकेशन एट हायर सेकेंडरी लेवल। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी आईएमपी है, नोट डाउन कर लीजिएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, लैंगिक समता एवं लैंगिक समानता की अवधारणा को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। और इसी क्रम में 11वां प्रश्न स्क्रीन पर है आपके सामने, यौन शिक्षा से क्या अभिप्राय है, वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स एजुकेशन, डिस्क्राइब इट। 12 नंबर का क्वेश्चन इसी क्रम में देख रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन कौशल से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ स्किल। तो स्टूडेंट्स, लाइफ स्किल पर पूछा गया है प्रश्न, बार फिर से देखेंगे। समानुभूति जीवन कौशल किस प्रकार से लैंगिक असमानता को कम करने में सहायक है। व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ स्किल, हाउ सेल्फ अवेयरनेस लाइफ स्किल इन हेल्पफुल टू रिड्यूस जेंडर इनइक्वालिटी। सेक्शन ए में 13 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, भारत में लैंगिक असमानता के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, व्याख्या कीजिए। व्हाट कॉजेज रीजंस कैन बी पॉसिबल फॉर जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया, एक्सप्लेन देम। और सेक्शन ए में ही हम देख रहे हैं खंड अ में 14 नंबर का लास्ट क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन आते हैं, कोई 11 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, पता है स्टूडेंट्स आपको। तो 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर का क्वेश्चन, लैंगिक असमानताओं को दूर करने हेतु संविधान में किन प्रावधानों की व्याख्या की गई है, उन्हें लिखिए। राइट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न टू ओवरकम द जेंडर इनइक्वालिटी। आइए देखते हैं इसी क्रम में खंड ब के क्वेश्चंस को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, किन्हीं 2 प्रश्नों को करना होगा, आपकी स्वेच्छा अनुसार आप कोई 2 प्रश्न कर सकते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में लिंग विभेद के प्रमुख कारणों की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए।
आप लिंग विभेद को दूर करने हेतु कौन कौन से सुझाव दे सकते हैं, वर्णन कीजिए। ये प्रश्न IMP है और चूंकि 10 नंबर में पूछा गया है इसलिए आपको उसका आंसर बड़ा लिखना है, डिटेल में लिखना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से क्या तात्पर्य है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के कौन कौन से रूप या तरीके हो सकते हैं, उन्हें दूर करने हेतु आप क्या सुझाव देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस, व्हाट फॉर्म्स वेज कैन बी इंक्लूडेड इन सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, व्हाट रेमेडीज वुड यू गिव टू रिमूव देम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी 2-4 बार पूछा गया है, इस बार भी आने की संभावना है। तीसरा प्रश्न सेक्शन B से सेकंड लास्ट हम देख रहे हैं, लैंगिक समानता को पुनर्बलित करने के लिए शिक्षक, सहपाठी एवं विद्यालय की भूमिका को स्पष्ट कीजिए या व्याख्या कीजिए। तो इसमें हमारी क्या क्या भूमिका हो सकती है, एक शिक्षक की भूमिका क्या हो सकती है, सहपाठियों की अर्थात हमारे साथ में पढ़ने वाले साथियों की भूमिका क्या हो सकती है, साथ ही साथ विद्यालय की भूमिका क्या होगी। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर्स, पीड्स एंड स्कूल फॉर रीइंफोर्सिंग जेंडर इनइक्वालिटी। तो पीड्स पर ज़रूर पूछा जाता है, याद रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन सेक्शन B में 4 नंबर का आपके सामने है, 2 पार्ट में पूछा गया है। नंबर 1, लैंगिक समाजीकरण में जनसंचार साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका को उदाहरण स्पष्ट कीजिए। विथ एग्जाम्पल द रोल ऑफ मीडिया इन जेंडर सोशलाइजेशन एक्सप्लेन करना है। डेफिनेटली 2022 में क्वेश्चन आने वाला है, ज़रूर याद कर लीजिए, पूरा संभावित है। ब देख रहे हैं, लैंगिक समानता की शिक्षा हेतु विभिन्न संस्थानों, परिवार, संस्कृति, कानून एवं राज्य की भूमिका की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, कल्चर्स, लॉ एंड स्टेट फॉर जेंडर इनइक्वालिटी एजुकेशन। तो विद्यार्थी, ये था आपके सामने 2019 का पेपर, जो कि जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का है। जल्दी ही आपको टेक्नोलॉजी का पेपर भी मिलने वाला है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए B.Ed क्लासेस बाय सुनीता चौक से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।